अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अगर बेटे आप प्रोसेस कॉस्टिंग को जब तक रोज रोज का रिवाइज नहीं करेंगे ना, इसने अब और मुश्किल होते जाना है, क्योंकि अब इसमें एक और परसेंटेज आ गई है कि न्यू मटेरियल कब ऐड होता है। और इसको कमजोर दिल बच्चे जो हैं वो इंस्पेक्शन स्टेज के साथ घबराना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्पेक्शन स्टेज और चीज है, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन और चीज, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। और आज मैं जब लॉस ले आऊंगा, ओए होए होए, फिर इसमें इंस्पेक्शन स्टेज आ जाएगी। कल सवाल कल सवाल एक कहा था करने को, तो उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सवाल भी किया होगा। फाइफो से कहा था ना? मेरे ख्याल में तो फाइफो से कहा था। हाँ, मैंने कहा था अच्छे बच्चे दोनों से करने, तो वो तो किसी ने नहीं किया होगा। फाइफो से कर रहा हूं सामने। ओपनिंग जी 2000, ट्रांसफर इन 15,000, नया मटेरियल। अच्छा हाँ, एक बात और, वो फिजिकल क्लास के बच्चे भी, ऑनलाइन वाले भी बार बार एक बात पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज, नहीं कहा कि किसकी परसेंटेज है, तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट की है। और उससे पहले एक बात कही थी कि परसेंटेज ऑफ इनपुट भी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी हो सकती है। ये तो याद रख रहे हैं बच्चे। मैंने उसी की अगली बात ये लिखाई थी कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है, तो फिर वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगना है। अच्छा, तब भी ये इसके खिलाफ नहीं जा रहा होगा कि सवाल में तो कहा था इनपुट पे लगना है। देखिए, इनपुट या आउटपुट दो ही बातें, या तो प्रोसेस में यूनिट्स इन हो रहे होंगे या आउट हो रहे होंगे, ये दो ही बातें। तो अगर मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज नहीं बताई, तो जो इस महीने का इनपुट है उस पर परसेंटेज लग जाएगी। लेकिन अगर इंस्पेक्शन स्टेज बता दी तो ये ऐसे ही है। मुझे लगता है मैंने इस क्लास में मिसाल बताई थी कि अगर ये कहा जा रहा है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स को कॉपीज बांटी हैं, तो कितने पेजेस दिए गए होंगे? जितने उस दिन बच्चे प्रेजेंट थे, यानी प्रेजेंट वाले बच्चों को दी होंगी। लेकिन अगर टाइम बता दिया, अब ये और गहरी इंफॉर्मेशन होगी कि 10:30 बजे बांटी हैं, तो अब किन को दी होंगी? जो 10:30 बजे प्रेजेंट थे, यानी स्टिल है उन्हीं को जो प्रेजेंट थे। लेकिन अब हमने शाम को बैठ के लिस्टें देख के अटेंडेंस देखने की बजाय उस वक्त जो प्रेजेंट थे उनकी बात की है। तो जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस ये, और इसमें से अगर माइनस क्लोजिंग करना है तो कर दें, नहीं तो नहीं। तो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये भी तो कभी इन ही हुआ था कि यही पैदा हुआ था? ये इनपुट था और ये भी इनपुट है। तो जब हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे परसेंटेज लगा रहे हैं, तो हम स्टिल इनपुट पे ही परसेंटेज लगा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनको कॉपीज देनी है, अगर टाइम नहीं बताया तो उस दिन जितने भी प्रेजेंट थे उन सबको कॉपीज दी हैं। लेकिन अगर टाइम बता दिया तो फिर मोहतात इस बात पे हो जाएंगे कि उस वक्त कितने थे। बोला तो अभी भी ही जाएगा कि जो प्रेजेंट है उनको कॉपीज दी हैं। तो इसलिए अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज भी दी हुई है, तो परसेंटेज किस पे लगानी है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। ये बात मुझे इसलिए दोहरानी पड़ रही है क्योंकि कुछ बच्चे उन सवालों में ये एतराज कर रहे हैं कि लिखा तो हुआ है परसेंटेज ऑफ इनपुट है, फिर हम इंस्पेक्टेड पे क्यों लगा रहे हैं? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी इनपुट के यूनिट्स ही हैं, लेकिन अब चूंकि टाइम बता दिया तो हम फिर ज्यादा मोहतात होकर कैलकुलेट कर रहे हैं। पता नहीं क्या कह दिया। न्यू मटेरियल 10,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200, और लॉस तो मैंने भी डाले नहीं थे, तो आउटपुट हो गया 25,800, और इक्वल इन प्रोडक्शन
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 है और P1 कॉलम में कभी भी नहीं आने ये। न्यू मटेरियल अब लगा है कि पिछले महीने लग गया था? पिछले महीने लग गया था, तब ही आपको जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दी हुई है उसमें मैंने P1 न्यू मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, तो पिछले महीने लग गया हुआ था, इसलिए इस महीने सिर्फ कन्वर्जन। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अच्छा, यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे जो मुझे अलग से दिखा रहे हैं, वो यहां गड़बड़ कर रहे हैं। आउटपुट में से 2000 माइनस करना है, इनपुट में से नहीं, आउटपुट में से जी। 23800 और ये हर लिहाज से पूरे हैं, तो 23800 23800 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200। P1 में आएंगे ही आएंगे। न्यू मटेरियल इनमें लग चुका कि नहीं? नहीं, मतलब इस महीने लगा है ना इन पे, तो P1 में पूरे न्यू मटेरियल भी लग चुका। 1200 1200 960 25 25,000 25 cost per unit P1 new material 489। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 19.16 बस 4 FIFO है, तो इसमें पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएंगे जिनमें BD कितना 36 40 60 136 और इस महीने इन पे कन्वर्जन लगी है 600 इंटू 35.49 21294 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 23800 इंटू तीनों 162422 और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए 1200 इंटू 19.2 1200 इंटू ये और 960 और अगर वेटेड एवरेज से किया तो कंप्लीटेड की एक ही लाइन 25,800 25,800 25,800 है और यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में भी फिगर आएंगी। जिन्होंने नहीं किया पहले तो वो शर्म कर लें और शर्म करके फारिग हो जाए, तो पूछना है कुछ तो पूछ लें। हैं?
जी होमवर्क वाला सवाल डन। अब आते हैं जी लॉसेस पे। पहले आसान बताता हूं। जी पॉइंट 4 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स तक पहुंचे थे, अब चौथा। अब मैं इसमें लॉस भी डाल रहा हूं। अगर लॉसेस न्यू मटेरियल आने के बाद हो रहे हैं, सवाल में कैसे पहचानेंगे? या तो क्लियरली लिखा होगा, या अगर इंस्पेक्शन स्टेज से पहचानना पड़े तो अगर न्यू मटेरियल एडिशन इंस्पेक्शन से पहले है तो ये, और अगर न्यू मटेरियल एडिशन इंस्पेक्शन के बाद है तो फिर वो यानी मैं 0.5 बनाऊंगा। देखिए लॉसेस कब पता चलते हैं? इंस्पेक्शन पे। मैं कह रहा हूं लॉसेस नए मटेरियल के बाद हो रहे हैं, यानी इंस्पेक्शन नए मटेरियल के बाद हो रही है। और चाहे इसको ऐसे उल्टा करके लिख लें, न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन। ये मतलब है इस बात का कि लॉसेस नए मटेरियल के बाद। देन AL AG units will be shown in EP columns is अच्छा। ये तो वो मुझे मिसाल बनाए बगैर ही आप बता देंगे। AL AG की जो मैं EP में लाइन लिखूंगा, दूध की कॉस्ट में पे लगी हुई है। हाँ, फ्लेवर्स में डल चुके हैं, बिल्कुल डल चुके हैं। तो दूध की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में AL के यूनिट्स आएंगे, उनमें फ्लेवर भी डल चुका, तो न्यू मटेरियल की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में AL AG के यूनिट्स बिल्कुल आएंगे। दूध भी है, फ्लेवर भी है। और कन्वर्जन वाले कॉलम में जैसे हम लोग पहले किया करते हैं वैसे ही, जैसे पहले करते हैं। अच्छा, इसी तरह का ना एक पॉइंट, बस लॉसेस अकर बिफोर करके पॉइंट नंबर 5 बताऊंगा। तो ये बिल्कुल यही, तो पॉइंट नंबर 5 की जगह छोड़ के कल मैंने हेडिंग दी थी टिप्स फॉर, तो ये 4 पॉइंट्स लिख लिए, पांचवा भी इतनी ही जगह घेरेगा, सिर्फ आफ्टर की जगह बिफोर लिखूंगा मैं। तो पांचवें पॉइंट की जगह छोड़ के टिप्स फॉर कॉस्ट पर यूनिट। ये जो कल 2-3 पेज छोड़े हैं ना, तो उन्हीं में ये लिखा है, और इसी तरह का इतनी ही जगह सिर्फ आफ्टर की जगह बिफोर आएगा। 0.5 लिखूंगा, उस 0.5 के बाद वो टिप्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन खत्म। ये जी क्या अभी तो बोला है मैंने यार, रफ है ये है जी। दोबारा बोलता हूं, कल मैंने टिप्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हेडिंग दी थी, कॉस्ट पढ़ाते हुए मैंने टिप्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हेडिंग देके 3 पॉइंट्स लिखे थे, चौथा लिखा है अब, पांचवा भी इतनी ही जगह और लेगा, पांचवें की जगह छोड़ के ये हेडिंग दी है मैंने। और इसमें एक पॉइंट ये है कि इफ
लॉसेस ये वाला, अगर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन देन, अच्छा इस 3 कॉलम से पहले पहले जब 2 कॉलम पड़े थे तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी कहां से लेस करते हैं? या तो प्रोसेस 1 का सवाल है तो मटेरियल कन्वर्जन के कॉलम आ रहे होते हैं, यहां से लेस करते हैं। प्रोसेस 2 का सवाल है तो P1 कन्वर्जन कॉलम आ रहा होता है, P1 से करते हैं। बस एक प्रैक्टिस है कह लें। तो अब तो 3 कॉलम आ गए, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से माइनस कर दें? P1 से। P1 से जी। नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स will be deducted P1 कॉस्ट कॉलम। देखें जब सिर्फ 2 कॉलम होते थे, प्रोसेस 1 का सवाल था तो मटेरियल कन्वर्जन, हम नॉर्मल लॉस की रिकवरी मटेरियल से माइनस करते थे, कन्वर्जन से क्यों नहीं? अब फिजिकली 2 चीजें आ गई, तो स्क्रैप की वैल्यू इसमें से करें कि इसमें से करें कि दोनों में से करें? दोनों में से करें तो कितनी? तो उसके लिए बड़े बूढ़ों का तरीका ये है, और उसके पीछे साइंस ये है कि बड़े बूढ़े कहा करते थे कि नॉर्मल लॉस समझो ऐसा है कि आते ही गया, तो इसलिए इसी में से लेस। तो ये मैं कह रहा हूं कि P1 कॉस्ट वाले में से लेस। कितनी जगह रह गई? पेज पूरा रहता है ना? हाँ, तो उस पूरे पेज में मैंने अभी पॉइंट 2 लिखवाऊंगा, उसमें एक फार्मूला बताऊंगा, और खैर जगह बच जाएगी आपकी, नेट प्रॉफिट ही होगा एंड पे। लेकिन बस यहां तक अभी लिख के अब सवाल पे आए। सवाल लिखें। ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए ऐसे लिखा। अगर लिख दिया तो बस ठीक है, जो लिखा है उसके हिसाब से बांट लेंगे। सवाल लिखिए जी। Following information relates to process 2 for the month of June. Opening work in process. $3,000 units. 3,000 यूनिट्स, और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए 40% कंप्लीट। 40% और इनकी कॉस्ट है P1 कॉस्ट 30,000, अब P1 कॉस्ट 30,000 बताई है और कन्वर्जन कॉस्ट 45,000। और इसके बाद करंट पीरियड, करंट मंथ इंफॉर्मेशन लिखें। करंट मंथ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, $240,000 और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट
180,000, 180,000, 1,80,000, और ब्रैकेट में लिखें 10,000 यूनिट्स, और कन्वर्जन 560,000, 560। नॉर्मल लॉस 5%, 5% ऑफ इनपुट। एक्चुअल लॉस 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स, 4,000, 4,000। ये है 50% कंप्लीट, 50% और इंस्पेक्शन स्टेज 80%, इंस्पेक्शन स्टेज 80% है। न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 45% कंप्लीट। ये इंस्पेक्शन स्टेज है? नहीं, इंस्पेक्शन स्टेज मैंने बताई है 80%। और क्या रह गया? स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 5 रुपए, ₹5। और FIFO FO दोनों चलें, FIFO मेथड है, FIFO मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है आपसे, अभी आपसे करें। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दीजिए, FIFO मेथड है, करें जी।
अच्छा बेटे, मैंने पहले भी कहा था मिड टर्म के लिए ना एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी जा रही होती है कि एक हफ्ता क्लासेस ऑफ की होती हैं। आप अगर पूरी तैयारी करके मिड टर्म देंगे, सबसे बात कर रहा हूँ सारे, पूरी तैयारी करके मिड देंगे ना तो ही उसका फायदा है। अगर आपने मिड देना ही नहीं है, देखिए मिड टर्म दें, रिवीजन होगी, फिर फाइनल अटेम्प्ट करेंगे। अगर मिड टर्म नहीं देके वैसे 2 अटेम्प्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है, वरना मिड टर्म अगर एक छत तक पहुंचना है तो नीचे से छलांग लगा के कोई, चलो पहली मंजिल की छत है, हो सकता है कोई बंदर है तो वो छत तक पहुंच सकता है, हर कोई पहुंच सकेगा
नहीं, सबसे बात कर रहा हूँ, सारे सारे के सबसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही मंजिल है, वो 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं है, उसकी छत तक पहुंचना है, छलांग लगा के पहुंच सकते हैं, दीवार पे चढ़ के किसी तरह पहुंच सकते हैं, हाँ दे आर एक्सेप्शंस, लेकिन सब ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो सब जा सकते हैं, और एक एक स्टेप चढ़ रहे होंगे तो वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे अभी बात को, एक एक स्टेप करके चढ़ रहे होंगे तो लग तो रहा होगा हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि उस सीढ़ियों के सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे तो फिर इवेंचुअली जो आखिरी कदम होगा तो छत तक पहुंच गए होंगे। हाँ हो सकता है कोई उस आखिरी सीढ़ी पे कहीं स्लिप होकर नीचे गिर जाए, हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि जो सीढ़ियां चढ़ रहा होगा वो छत तक पहुंच जाएगा, और जो सीढ़ियां नहीं लेना चाहेगा वो छलांग लगाने का ही चांस लेगा, तो शायद कुछ छलांग लगा के पहुंच जाए, लेकिन कम लोग होंगे जो ये कर सकेंगे। तो ये ना बारहा हम लोग जब भी रिजल्ट आता है अपने पैक के इंटरनल स्टैट्स कंपाइल करके कंपेयर करते हैं तो ये बार बार पिक्चर नजर आ रही होती है कि जो बच्चे क्लासेस में रेगुलर होते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, पास करने वालों की तो और ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन जो सिर्फ टेस्ट दे रहे होते हैं यानी सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं उनमें पास होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, और जो छलांग लगाने पे अपने टैलेंट पे भरोसा करके बैठे होते हैं उनमें पास होने वालों की तादाद बहुत कम है। तो इसलिए ये क्लास अटेंड करना, क्लास वर्क करना, होमवर्क करना, टेस्ट देना, सारा सिस्टम है बेटे, ये करेंगे तो पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मिड टर्म तैयारी करके दें। मिड टर्म मैंने पहले कभी बताया तुम्हें क्या क्या है? सब कुछ है, इन्वेंट्री है जी, हाँ ग्रुप में शेयर कराया भी था, लेकिन वो ऑनलाइन वाले बच्चे वो मैसेज नहीं देखते ना। FOH, फिर ABC, लेबर, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जो आपको अगले हफ्ते में इंशाल्लाह एक एक दिन में हुए नजर आएंगे, जॉब ऑर्डर, ये सारा कुछ। हाँ जी 10 मिनट हो गए, सवाल हो जाना चाहिए था। चलें सॉल्व करना शुरू कर दें, मैं आ गया ना, अब करना शुरू करते हैं सॉल्व। सारा कर लिया, ठीक।
देर लगा दी भाई, बड़ी गहरी बात समझानी है मैंने भी। है जी, क्या नॉर्मल? जी, न्यू मटेरियल से क्यों नहीं, कन्वर्जन से भी कर लें। कन्वर्जन से भी कर लेते हैं। ये ना सिर्फ एक आसानी के लिए काम किया गया है। नॉर्मल लॉस को इस तरह से ट्रीट किया गया है कि ये नॉर्मल है ना, बस आते ही गए, तो इसलिए मटेरियल में से ही माइनस कर लेते हैं। और यहां पर चूंकि P1 मशीन में डलता है पहले, तो इसलिए P1 में से माइनस कर लेते हैं। ना करें तो अच्छा है। जल्दी भाई, बहुत देर लग गई। वो ऑन है रिकॉर्डिंग?
चल इतनी देर में हो जाना चाहिए था। अच्छा, आपका होमवर्क है यही जितना अभी तक पढ़ाया है ना, इसी पे एक बना हुआ पास्ट पेपर का सवाल है, ऑटम 16 जी होमवर्क है, यानी यहां तक ही है। ये जो मैंने लॉसेस आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन का है ना, इसी पे बना हुआ सवाल है। ऑटम 2016 अटेम्प्ट का सवाल है बेला एंटरप्राइजेस का। प्रोसेस कॉस्टिंग में बेला एंटरप्राइजेस क्वेश्चन नंबर 11 है बुक में। ये ऑटम 2016 अटेम्प्ट का सवाल था। इसका पार्ट सी अभी नहीं पढ़ाया, तो ए और बी है जो करना है, आपने करना है पार्ट ए और बी करना है, सी अभी नहीं पढ़ाया। हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, ट्रांसफर इन 20,000, नया मटेरियल इस वाली शीट पे आ गया कैमरा जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000, इधर हो गया ऑन। नॉर्मल लॉस इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? इंस्पेक्शन स्टेज 80% है। ब्रैकेट में करना है ब्रैकेट में कर लें, अलग वर्किंग करनी है अलग वर्किंग कर लें, और नहीं अलग कर देता हूं। अच्छा, अगर तो आपको इस सवाल के सॉल्यूशन से ही ये इंस्पेक्टेड यूनिट समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए भी एक फार्मूला बना दूंगा। वैसे तो पढ़ लिख के बड़े होते जा रहे हैं, तो कुछ वर्किंग्स आप खुद से भी बना सकते हैं, काबिल हैं सारे। इनपुट अब दो तरह के हैं, तो जो ट्रांसफर इन है वो तो है ही है, यानी उसी से तो काम शुरू होना है, तो ट्रांसफर इन तो आने ही है 20,000। अब रहा मसला कि न्यू मटेरियल भी इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आना है कि नहीं आना? आना है। क्यों आना है? क्योंकि इंस्पेक्शन से वो पहले इन हो चुका था, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए ट्रांसफर इन लिखने ही लिखने हैं। न्यू मटेरियल के यूनिट्स सिर्फ तब लिखने हैं ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नया मटेरियल भी आएगा। और ओपनिंग इस महीने इंस्पेक्ट हुए कि पिछले महीने हो गए थे? इस महीने हुए, तो वो ऐड होंगे 3,000। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए या नहीं हुए, तो माइनस हो जाएंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हो गए 29,000 और 5% 1450, जबकि एक्चुअल लॉस 1000 है, तो 450 एबनॉर्मल गेन हो गया, और आउटपुट 28,000। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं? फाइफो है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स, और P1 में ये नहीं आते। न्यू मटेरियल इन पे इस महीने लगा है कि पिछले महीने? इस महीने, तो न्यू मटेरियल में इसके यूनिट्स आएंगे। और कन्वर्जन पिछले महीने तक ये 40% हो चुका था, तो 60, 3,000 1800 स्टार्टेड
जिस तरह से आप लोग जोशो खरोश से बोल रहे होते हैं, लगता है आपको कॉस्ट अब समझ आनी शुरू हो गई है। $25,000। अच्छा, ये जो बच्चे जल्दी जल्दी बोल के आंसर बता देते हैं और जो भी स्लो चल रहे होते हैं, तो उनकी मायूसी की कोई बात नहीं है। देखिए, हर एक की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो पहले दिन से बराबर नहीं हो जाती। कुछ जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आप सबको 3 घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। और ऐसे भी हो सकता है, होता होगा कि कुछ बच्चे जिनको किसी टॉपिक के शुरू के 3-4 लेक्चर शायद समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है कुछ 7-8 लेक्चर बाद फिर उनकी ग्रिप बने, फिर अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए जो आवाजों से आपको मायूसी हो रही होती है कि इन लोगों को तो सब समझ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं ही मनूस हूं, मुझे ही मर जाना चाहिए, तो ऐसे मायूस नहीं हो। और जिनको बहुत मुश्किल हो रही है, तो हाँ ना बेटे, मुश्किल है कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको फिर मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। क्लोजिंग वर्किंग, और मेहनत का मतलब है कि आप उन्हीं लेक्चर्स को बार बार रिपीट करें। ऑनलाइन वाले तो लेक्चर सुनते हैं बस फर्ज समझ के फर्ज अदा हो गया, लेक्चर प्ले कर दिया और वो हुआ हुआ प्ले, वो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। तो लेक्चर को चाहे 2x पे हो, लेकिन लेक्चर को चला, लैपटॉप ने नहीं लेक्चर से फायदा उठाने, मतलब ये नहीं कि लैपटॉप पे चूंकि एक बार लेक्चर गुजर जाएगा तो बस फर्ज अदा हो गया। आपने सुनना होता है बेटे, लेक्चर लेक्चर सुने, ध्यान से सुने, और जहां ना समझ आए रिप्ले कर लें। और ये जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं, आपको कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो आप उसी के लेक्चर नोट्स बार बार शुरू से, बिल्कुल पहले लेक्चर से दोबारा रिवाइज करने शुरू कर दिया करें। कितना है जी? अच्छा, P1 तो ये है ही है। न्यू मटेरियल इनमें लग चुका, तो न्यू मटेरियल भी है, और कन्वर्जन, तो P1 और न्यू मटेरियल तो है। एबनॉर्मल गेन, अच्छा ये कैसे पता कि ये वाला सवाल है? एक तो अभी पढ़ाया यही है, लेकिन सवाल में कैसे पता चल रहा है? इंस्पेक्शन बाद में हो रही है, न्यू मटेरियल ऐड होता है 45% पे और इंस्पेक्शन जाके 80% पे होती है, तो हाँ न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले आ जाता है। अच्छा देखें, ये आफ्टर लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, ये क्या बात है? बात यह है कि लॉस नए मटेरियल के बाद हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, नया मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले आ रहा है, और इन और अदर वर्ड्स, जो लॉस हो रहे हैं वो जिंदगी फीकी नहीं गुजार के जा रहे, उनमें फ्लेवर आए हैं, उसके बाद गए हैं वो। तो लॉस होने वाले यूनिट्स में नया मटेरियल ऐड हो चुका है। अब आप चाहे इसको ये नीली वाली लाइन याद रखें, चाहे लाल वाली लाइन याद रखें, बात एक ही है। यहां पर मैं लॉस के हवाले से बात कर रहा हूं, यहां पर मैं न्यू मटेरियल के हवाले से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने दोनों जुमले लिखे। तो कैसे पता चल रहा है कि ये वाला है? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 80% है और नया मटेरियल 45 पे ऐड हो रहा है, तो नया मटेरियल पहले ऐड हो जाता है, लॉस बाद में होता है। तो इस सूरत में ALAG में P1 के यूनिट्स भी होने हैं और न्यू मटेरियल में भी आने। और ये इंस्पेक्शन स्टेज ALAG की कन्वर्जन स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुआ करती है। 450, ओ हौसला हौसला, 450, 360। जी 28। जिन्होंने सॉल्व कर लिया था यहां तक, इसमें कोई गलती है तो बेटे पूछिए जी। अच्छा गलती थी तो अब पता चल गई है कि गलती क्या थी। अगर नॉलेज की कमी है तो दोबारा पूछ लिया करें, अगर कोई बोंगी थी तो उसके लिए आइंदा मोहतात हो जाया करें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तक ओके, कॉस्ट पर यूनिट।
FIFO है तो करंट पीरियड कॉस्ट आएगी 240, 180, 560। नॉर्मल लॉस 1450 इंटू 5, 7250, 23, और इसका डिनोमिनेटर है कॉस्ट पर यूनिट है 19 पॉइंट। इंस्पेक्टेड यूनिट्स यहां पर इंस्पेक्टेड यूनिट्स नोटेड, वर्किंग वन मिटानी है। क्या कर रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं मैं? BD 30, इस महीने इन पे न्यू मटेरियल लगा है 3000 इंटू 3000 इंटू पता नहीं किधर, नहीं 8 नहीं, ये 17 और कन्वर्जन 1800 इंटू ये 35। अच्छा, ये एक और काम कर सकते हैं, ये वहां ब्रैकेट में दोबारा लिखने की बजाय इनका टोटल करें। $33.55, 83.85, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 इंटू ये 2000 इंटू ये। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन 450, 360 है कल। ठीक है, अल्लाह।